हेलो बच्चों, मैं खेरवाड़ी मनपा शाला बांद्रा पूर्व में प्रशिक्षित शिक्षक उमा शंकर यादव आप लोगों को लिंग और लिंग के प्रकार के बारे में बताऊंगा। पिताजी आज बाहर गए हैं। पेड़ हवा से गिर गया। माँ कपड़े धो रही है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? दादी रामायण पढ़ रही है। भैया काम पर गए। इसमें बच्चों जो लाल कलर से लिखा गया है वो पुरुष जाति का बोध कराता है, और जो बैगनी कलर से लिखा गया है वो स्त्री जाति का बोध कराता है। जैसे पिता, पेड़, भैया ये पुल्लिंग जाति में, माँ, घड़ी, दादी ये स्त्री जाति में है। तो आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे बेटा। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु अथवा प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग उसकी परिभाषा, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। अब परिभाषा में देखिए इसकी, पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ये सब देखिए पुल्लिंग में है, क्योंकि पिता पुरुष जाति का बोध कराता है, राजा भी पुरुष जाति का, घोड़ा भी। अब स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध था उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे उसकी तो खटिया खड़ी हो गई, किताब बहुत पुरानी है, धूप निकल गई, यह सीता की संदूक है। तो देख रहे हो आप, जो लाल कलर में लिखा गया है वो स्त्री जाति का बोध कराता है। स्त्री मतलब लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जू, ये सब देखो स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से यहाँ पे उसकी खटिया वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है। किताब बहुत पुरानी है, पुरानी भी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। धूप निकल गई है और यह सीता की संदूक है। अब बच्चों कुछ और उदाहरण देखेंगे। मम्मी जैसे स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग क्या होगा? पापा होगा ना बेटा। अभी गुड्डा पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गुड़िया। क्या होगा? गुड़िया। नाना है पुल्लिंग तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? नानी। सेठ है उसका स्त्रीलिंग होगा सेठानी। चाचा पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग चाची। बेटा पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग उसका होगा बेटी। पुत्र देखिए पुल्लिंग में आ रहा है तो पुत्री उसका स्त्रीलिंग हो गया। मोर नाचता हुआ दिख रहा ना, मोर जो है पुल्लिंग में आता है, तो मोरनी जो होता है स्त्रीलिंग में आते हैं बेटा। धोबी पुल्लिंग तो धोबिन स्त्रीलिंग। नायक जो हीरो होता है, आप लोग जानते हो ना, वो पुल्लिंग है। तो नायिका जो हीरोइन होती है वो स्त्रीलिंग। चूहा आप लोग देखे होंगे, चूहा पुल्लिंग है तो चूहिया वो स्त्रीलिंग है। बैल पुल्लिंग है तो गाय क्या होगा बेटा? स्त्रीलिंग। तो हमने आज सीखा बेटा कि शब्दों के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान होगा उसे ही हम लिंग कहेंगे। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं बेटा। स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द कैसे बनते? देखिए चूहिया भी हमने चित्र देखा था, उसका पुल्लिंग क्या होगा? चूहा। सुनारिन, सुनार उसका पुल्लिंग होगा क्योंकि स्त्रीलिंग सुनारिन, सुनार का सुनारिन उसकी पत्नी है।
मालिन, मालिन कौन है? माली की बीवी है, तो स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग माली का मालिन। बेटी, अभी मैंने चित्र दिखाया था, उसका पुल्लिंग होगा बेटा। मालकिन, उसका पुल्लिंग होगा मालिक। सेठानी, ये स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग होगा सेठ। इंद्राणी स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग होगा इंद्र। नौकरानी स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग होगा नौकर। अब देखो बेटा, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना हमें, तो लड़का का लड़की, पिता माता, दादा दादी स्त्रीलिंग हो जाएगा, नर का नारी स्त्रीलिंग, राजा का रानी स्त्रीलिंग, घोड़ा का घोड़ी स्त्रीलिंग, हाथी का हथिनी, सुंदर का सुंदरी स्त्रीलिंग। इस प्रकार से ये हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जो थे उनके बारे में मैंने बताया। यानी जो लिंग जैसे पता चलेगा उससे ही हम बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझा होगा।